नमस्कार दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। इस समय हम भगवती नगर चौक में, जहाँ पर हमारे पीछे हम आपको बता रहे हैं कि एक बार फिर से स्मार्ट मीटर को लेकर यहाँ प्रदर्शन किया जाए। ना रुकेंगे, ना झुकेंगे, ना ही चापलूसी करेंगे। ये अमित कपूर का साफ सीधा स्पष्ट शब्दों में। जतिंदर सिंह जी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। स्मार्ट मीटर बंद करो, बंद करो, लगातार स्मार्ट मीटर का मुद्दा तूल पकड़ते जा रहा है और जम्मू में एक ही व्यक्ति है जिसने, हम कहने से पीछे नहीं हटेंगे, जिसने इस मुद्दे को अभी तक बने हुए हैं, इस मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। और साफ तौर पर कई सारे लोगों ने मुद्दे को उठाया, पर आहिस्ता आहिस्ता बायदा पैसा टाइम वो पीछे होते गए। और अमित कपूर है जम्मू के अलग अलग खित्तों में, अलग अलग एरियाज में इस तरह के प्रदर्शन करते हुए आए दिन आपको मिलेंगे। भले ही इन पर कई तरह के दबाव आए होंगे, भले ही इनमें कई तरह का प्रेशर आएगा, पर उनसे दूर हटकर इन्होंने अपनी जनता की आवाज को उठाने का बीड़ा उठाया। नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, गुंडागर्दी नहीं। भले ही चीफ इंजीनियर या विभाग के आलाधिकारी जितने भी स्पष्टीकरण दे, पर जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रहे हैं। मनोज सिन्हा गो बैक, गो बैक, गो बैक। जी मनोज सिन्हा गो बैक, गो बैक, गो बैक। जतिंदर सिंह जी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। जतिंदर सिंह जी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। जतिंदर सिंह जी शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। जतिंदर सिंह जी आज फिर से कह रहे हैं एलजी गो बैक, गो बैक। यानी पिछले दिनों एलजी को छोड़ दिया था, आज फिर से एलजी के ऊपर कटाक्ष कर रहे हैं। ये पूछेंगे जरूर सवाल इनसे। होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जम्मू के एमपी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जम्मू के एमपी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जम्मू के एमपी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। बीजेपी वालों शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। विपक्षी कांग्रेस नपुंसक है, नपुंसक है। आज विपक्षी दलों पर भी निशाना साधते हुए अमित कपूर, नपुंसक है। बीजेपी कांग्रेस वालों शर्म करो, शर्म करो। इस समय आप देख रहे हैं गुस्से में है। शर्म करो, शर्म करो, शर्म करो। खड़े करो सारे। बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय, बीजेपी हाय हाय। एलजी प्रशासन हाय हाय, एलजी प्रशासन हाय हाय। अमित जी, कुछ दिन पहले आपने कहा था कि डॉक्टर जतिंदर सिंह जी सारा कार्य कर रहे हैं, और पर वही दूसरी तरफ आपने एलजी साहब को छोड़ दिया। आज एलजी साहब को फिर से देखिए, मैं आपको बता दूं, चाहे वो एलजी जम्मू कश्मीर हो, चाहे वो जतिंदर सिंह जी हो, चाहे भाजपा के 25 नल्ले हो, और चाहे नपुंसक विपक्ष हो, ये सारे के सारे कसूरवार है। शर्म नहीं आती? हमारी माताएं बहनें सड़कों पे है। क्या ये माताएं बहनें सिर्फ मेरी है? क्या ये इन जो लीडर जीत के भिजवाए थे हम लोगों ने, या जो हरवाए थे या जितवाए थे, क्या ये उनकी माताएं बहनें नहीं? मैं आपको पूछना चाहता हूं, जब स्मार्ट मीटर की आप बात करते हो, जब पूरे देश में स्मार्ट मीटर नहीं, तो जम्मू कश्मीर को एक्सपेरिमेंट और प्रैक्टिकल करने के लिए क्यों रखा गया है? जब स्मार्ट मीटर लगने के बाद 200 रुपए का जो बिल है वो 5,000 10,000 बन गया, तो फिर क्यों नहीं हटाए जा रहे? ऐसा कौन सा जतिंदर सिंह जी का कौन सा कनेक्शन है स्मार्ट मीटर के साथ? ऐसा कौन सा एलजी मनोज सिन्हा का कनेक्शन है स्मार्ट मीटर के साथ? और जम्मू के लोगों को एलजी साहब ने चोर बोला था। तो मैं कहना चाहता हूं, एलजी साहब, आपके ही ऑफिसर ने आपको चोर बोल दिया, आपके ही ऑफिसर ने आपकी घिनौनी हरकत जो है वो सामने ला के रख दी। ये जम्मू के लोगों से टकराओगे तो याद रखना यूपी वालों, जम्मू के लोग माफ नहीं करेंगे। और जम्मू के डोगरों का नेता जतिंदर सिंह, जिसको मैं मिसनी गना बोलता हूं, और जम्मू कश्मीर का बच्चा, क्या जतिंदर सिंह जी को बायकॉट करोगे? करेंगे। क्या जतिंदर सिंह जी को बायकॉट करोगे? करेंगे। क्या भाजपा के नेता को जूतों के हार पहनाओगे? पहनाएंगे। क्या कांग्रेस के नेता को जूतों के हार पहनाओगे? पहनाएंगे। ये सुन लीजिए, चाहे वो भाजपा हो, विपक्ष कांग्रेस हो, ये दोनों की मिली भगती गेम है जो माताओं बहनों को सड़कों पे लाया है। जल्द से जल्द स्मार्ट मीटर जो है, आप खुद बताइए, सुनिए, आप खुद बताइए, अभी बिजली प्राइवेट नहीं हुई, अभी बिजली जो है वो सिर्फ कॉर्पोरेशन के अंडर दी गई है, सिर्फ यूपी बिहारियों के अंडर दी गई है। किसके अंडर दी गई है? एमडी साहब के और प्रिंसिपल सेक्रेटरी के। तो सोचो, 200 रुपए का जो बिल है वो 5 से 10,000 रुपया बना दिया गया। सोचो, अगर बिजली प्राइवेट हो गई, अगर जम्मू कश्मीर के लोग नहीं जागे, अगर जम्मू कश्मीर
कश्मीर के लोगों ने अगर आवाज नहीं उठाई तो सोचो ये हमारा क्या हाल करेंगे। 5 से 10 हजार बिल आ रहा है, कल 20 से 25 हजार आएगा, कोई पूछने वाला नहीं होगा। मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, सिर्फ एक चीज सुनना, ध्यान से सुनना। ये जिसका 1.5 रुपया बिल होता है उसका बिजली जो है वो पीछे से काट दी जाती है। कहां से काटी जाती है? नरवाल से। आप खुद सोचिए, अगर स्मार्ट मीटर के पास इतनी स्मार्टनेस है, ये घर बैठे नरवाल में बैठकर बिजली काट देते हैं, तो क्या इनके पास रीडिंग बढ़ाने या कम करने की कनेक्शन स्मार्टनेस नहीं होगी? तो ये स्मार्ट मीटर की जो स्मार्टनेस है वो यही है, रीडिंग अपनी मर्जी से बढ़ा दी जाती है, अपनी मर्जी से कम कर दी जाती है। ये चोर बाजारी नहीं चलेगी जम्मू कश्मीर में, नहीं चलेगी। एक सवाल मेरा रहेगा आपसे कि आप जिस तरह से आपने ये मुद्दा फ्रॉम द वेरी फर्स्ट डे आपने इस मुद्दे को उठाया, आपने कई सारे सियासी नेताओं को, पार्टियों को आपने कहा कि सियासत से हटकर आप लोगों का साथ दें क्योंकि एक जेन्युइन मुद्दा है आम जनता का। वहीं दूसरी से बात करें युवा राजपूत सभा की, जब उनसे बार बार स्मार्ट मीटर के लिए पूछा गया, उन्होंने कहा कोई कदम तो बढ़ाए, हम उनके साथ हैं। तो ये कदम तो काफी देर से आप बढ़ा रहे, फिर आपका साथ क्यों नहीं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि जब वो टोल का मुद्दा लेके गए थे तो अमित कपूर उनके साथ गया था, क्योंकि अमित कपूर डोगरों का मुद्दा जहां पे भी होगा, डोगरों के मुद्दे में अमित कपूर साथ खड़ा होगा, लेकिन नॉन पॉलिटिकल बन के। नॉन पॉलिटिकल, अब ये जो मुद्दा है ये मेरा मुद्दा नहीं, ये स्मार्ट मीटर मेरी माताओं बहनों का मुद्दा है, पूरे जम्मू कश्मीर की जनता का मुद्दा है। लेकिन जनता का मुद्दा कोई नहीं उठाएगा। जनता का मुद्दा उठाने के लिए साहस चाहिए, सिर्फ कहने से कोई शेर नहीं होता। नॉन पॉलिटिकल बन के का मुद्दा उठाना पड़ता है, छोड़नी पड़ती है। दबाव होगा कोई? अरे मेरे पे जितना दबाव बनाना चाहते हैं ये बना लें, मैं डरने वालों में से नहीं। आप भी जानते हो हर जगह की माताएं बहनें, जैसे आज तलविंदर भाई, मेरे तलविंदर सिंह जी ने आज पूरी माताएं बहनें बाहर निकाली हैं। पूरे जम्मू कश्मीर के लोग मुझे फोन कर करके बुला रहे हैं, सर यहाँ पे आइए, यहाँ पे हम प्रोटेस्ट करने को रेडी है। आज ये जितने भी भाई बहन खड़े हैं ये मेरे पीछे नहीं आए, ये स्मार्ट मीटर के पीछे आया। स्मार्ट मीटर के पीछे आओ, स्मार्ट मीटर के पीछे आओ। तो मेरी जगह वहां पे कोई और तो तब भी ये बाहर निकलता है। लेकिन अफसोस स्मार्ट मीटर का मुद्दा उठाने के लिए ये लोग जो मुद्दा है ना, वो आज का जो जनता जिससे परेशान है वो स्मार्ट मीटर के लिए ही है। चाहे बेशक सीईओ से चीफ इंजीनियर कुछ भी कहे, चाहे बेशक इसमें पुलिस के आला अधिकारी बैठे या डिवकॉम बैठे, पर जनता को संतुष्ट नहीं कर पा रहे। देखिए, बड़े अफसोस और बदनसीबी की बात है कि चीफ इंजीनियर खुद स्ट्राइक पे बैठ गए। जो इनके तलवे चाटते थे और इनकी ही बढ़ाई करते थे, आज वो खुद ही स्ट्राइक पे बैठे थे 3 दिन पहले। तो ये बड़ी बदनसीबी की बात है कि चीफ इंजीनियर और पीडीडी डिपार्टमेंट से पावर लेकर कॉर्पोरेशन के अंडर दे दी गई, कि यूपी बिहारियों को दे दी गई, एमडी साहब को दे दी गई, प्रिंसिपल सेक्रेटरी को दे दी गई, एलजी को दे दी गई, और अपनी मर्जी से मेरी माताओं बहनों का जिसका 200 रुपया बिल आता था 5 से 10 हजार बना दिया गया। मैं सबको कहना चाहता हूँ, बिल देना बंद कर दीजिए। आने वाले कल में अगर इलेक्शनें आ रही है, अगर भाजपा, कांग्रेस, एनसी, पीडीपी को कहना चाहता हूं, अगर आप लोगों ने इन माताओं बहनों के लिए लड़ाई सड़कों पे नहीं लड़ी, सियासत छोड़ के, अपने कार्यकर्ताओं को छोड़ के पब्लिक को लेके बाहर निकलिए, नॉन पॉलिटिकल बन के बाहर निकलिए, अपने पट के साइड पे रख के बाहर निकलिए और आवाज उठाइए। स्मार्ट मीटर, प्रॉपर्टी टैक्स और वाटर मीटर और हमारे माताओं बहनों की पेंशनें बहाल करवाई जानी चाहिए। ये जो आपने डोंगी जो फॉर्म लेने का एक सिस्टम स्टार्ट किया हुआ है, ये सिर्फ आपका बोर्ड लेने का एक वो जरिया है, सिर्फ बेवकूफ बनाने का एक जरिया है, जो हम नहीं चलने देंगे। आने वाले कल में जब आपके घरों में वोट मांगने आते हैं, क्या भाजपा कांग्रेस को जूतों के हार पहनाओगे? पहनाएंगे। जूतों के हार पहनाओगे? भाजपा कांग्रेस को जूतों के हार पहनाओगे? मैं भाजपा कांग्रेस के आगे हाथ नहीं जोड़ूंगा, लेकिन एक वार्न करता हूं, वार्निंग देता हूं, बाहर निकल जाइए, बाहर निकल जाइए। मेरी माताओं बहनों के साथ खड़े हो जाइए, सड़कों पे आ जाइए। अगर माताओं बहनों के साथ सड़कों पे नहीं आ सकते तो आने वाले कल में मेरी माताएं बहनें माफ नहीं करेंगी। और जतिंदर सिंह जी, आपको बहुत बार वार्निंग दे दी, पूरा जम्मू कश्मीर आपको बायकॉट कर देगा, पूरा जम्मू बायकॉट कर देगा। जहां मेरी माताएं बहनें खड़ी होंगी वहां पूरा जम्मू खड़ा होगा। याद रखिएगा, याद रखिएगा। जल्द से जल्द पुराने बिल माफ किए जाए, प्रीपेड सिस्टम बंद किया जाए और स्मार्ट मीटर जो है जब पूरे देश में लगेंगे फिर माफ की जाए। मैडम, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब हमारे मीटर पहले हम अपना खरीद के देते थे डिपार्टमेंट को, 3 दिन 4 दिन वो रखते थे अपने पास में, उसको पास करके अपने डिपार्टमेंट को
भेज के वही फिट करते थे। उस मीटर में क्या फर्क पड़ा, और ये जो है इसकी चिप लगा दी है तो जम्मू कश्मीर में कहीं पर और मीटर लगाया कहीं पर। ये तो गरीबों के ऊपर ये लूटने वाला है। एक तो जीएसटी के ऊपर जीएसटी लगा के इन्होंने हमारे दूध को भी नहीं छोड़ा हुआ। गवर्नमेंट ने जीएसटी इन्होंने 2 रुपए लगाए और यहाँ पर 20 रुपए की बढ़ोतरी हो गई। तो इतना लूटने का चक्कर है इनको ये। जब हम खुद अपना मीटर लगा के देते थे, खरीद के देते थे, तो उन मीटर को क्या हुआ? ये अपने मीटर ऐसे क्यों लगाते हैं? इस चीज पर गौर किया जाए। इससे पब्लिक पूरी नाराज है। ये एक दो छोटा सा मंजमा नहीं, जम्मू माफ नहीं करेगी। ये इनको बहुत भुगतना पड़ेगा, खासकर बीजेपी को नुकसान उठाना पड़ेगा। कह रहे हैं कि भुगतान तो जनाब करना पड़ेगा जब जनता को सताया जाएगा। मैडम जी, मैं शुक्रिया करता हूँ पहला आपके माध्यम से मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो स्मार्ट मीटर हम पे थोपे जा रहे हैं, हम इसके लायक नहीं है कि इनका बिल दे सके। हम पहले 200-300 बिल दे देते थे और बहुत अच्छी तरह से हर कोई दे रहा था। आज इन्होंने क्या कर दिया है, हम पर ये एक थोप दिया है। हम पर स्मार्ट मीटर के नाम पर हमें जहर दे दिया इन लोगों ने। आपको क्या बताऊं कि हमारे मोहल्ले में यहाँ जो वार्ड नंबर 31 है हमारा, इसमें ऐसे लोग हैं जो बेचारे अपाइज हैं, मजदूर लोग हैं। इनकी इतनी बुरी हालत है कि 6-6 हजार रुपए तनख्वाह नहीं इनको मिलती, पेंशन नहीं मिलती और इनको बिल देने पड़ रहा है 6-6 हजार रुपया। ये लोग कहाँ से लाएंगे? हम कारपोरेशन से एक अपील करते हैं, अगर कारपोरेशन जिंदा है, उनकी आंखों और शर्म है उनकी आंखों में, उनको कोई महसूस करने की आदत, सूंघने की शक्ति है उनमें, उनको चाहिए कारपोरेशन को म्युनिसिपैलिटी में नौकरी निकलती है। क्या हमारे यहाँ अनपढ़ लोग हैं जहाँ पढ़ा लिखा कोई नहीं? वार्ड नंबर 31 की मैं बात करता हूँ, मैं सारी जम्मू की बात करता हूँ, लेकिन वार्ड नंबर 31 से मैं बोल रहा हूँ। यहाँ किसी को कभी नौकरी नहीं मिली। जो भी जाता है डेली बेसिस के नाम पर उसको धिक्कार दिया जाता है। बेकार सरकार है ये हमारी। कारपोरेशन खत्म हो चुकी है। छोटी सी नाली बनाने के लिए हमें कमिश्नर के तलवे चढ़ने पड़ रहे हैं। ऐसा क्यों है? क्या जम्मू के लोग, हम डोगरे लोग के कुछ नहीं है? हम लोगों का हक नहीं बनता? आंटी जी आप क्या करोगे? मैं गवर्नमेंट को ये बोल रही, इनको जितेंद्र सिंह को ये बोल रही है, होश में आओ, हम धूप में जल रहे हैं, मर रहे हैं, तुम क्यों नहीं सुन रहे हो? तू तो हमारे जम्मू का, तुझे शर्म होनी चाहिए, तुझे शर्म ही नहीं है। और कुर्सी क्या मिल गई, तू तो भगवान बन गया है। गरीबों को क्यों नहीं सुन रहा है? हम धूप में निकल रहे हैं, बूढ़ियां औरतें हैं, बूढ़े मर्द हैं, तुझे पीट रहे हैं, तुझे क्या सुनाई कीन दे रहा? चलो ये हमारे स्मार्ट मीटर हटने चाहिए और हम कुछ नहीं मांगते। आधे सरकार ने बीजेपी ने काम कराया बड़ा। देखो रोड के अगे जी, देखो 9 साल बेमिसाल गिना 2 साल पता नहीं हूँ पैसा इन्ना आया कितना साढ़े कितना खाइए पैसे भरीए अपने अपने घर बना लिए, कोठियां बना। रोड देखो, आप खुद जाके देखो, आप उधर से देखो तो उधर तक देखो, रोड देखो केडे केडे खड्डे। आप थोड़ा आगे देखो। ਬੰਦੇ ਮਰੀਏ ਦੇ ਵਿਚਾਰੇ ਚਾਹੇ ਕੋਲੇ ਸਿਰਾ ਲੋਕਾਂ ਆ ਜਾਣਾ ਭਾਂਡੇ ਮਾਂਜਣ ਤੇ ਕੇਸ ਹੁੰਦਾ ਸਾਨੂੰ 107 ਰੁਪਏ ਇਹ ਦਿੰਦੇ ਰੱਖਣ ਦਿੰਦੇ ਆ। नहीं स्मार्ट मीटर साफ तौर पर लोगों का रोष आप देख रहे हैं इस समय। स्मार्ट मीटर एक कहीं ना कहीं पनौती बनकर लोगों के सिरों पर एक तलवार बनकर लटक रहा है। भले ही चीफ इंजीनियर या एलजी मनोज सिन्हा या पुलिस के आला अधिकारी या यहाँ की जो चेयर है डिवकाम, भले ही जितना लोगों को आश्वासन दे पर लोग आश्वस्त नहीं हो पा रहे, क्योंकि जो लोग पहले 200 या 300 बिल देते थे आज उनके 4-4 हजार बिल आ रहे हैं। वो कैसे जनता खामोश रहेगी? रोड नहीं बंद कर रहे, आंटी जी कितना मुश्किल होता है अज देखो इत्थे बिजली के बिल भरना परेशानी क्या लोगों के घर लड़ाइयां पैंदियां पियां ने कि बिल तू दे तू बत्ती ज्यादा जाए तू घट जलाई है। अच्छा और स्मार्ट मीटर उतरने चाहिए, जेह्ड़े पिछले बिल लग के आंदे पे वो माफ होने चाहिए। अच्छा जेह्ड़े बुजुर्ग लोग ने, विडोज ने, उन्हें बिल पिछला बंद हो गया, क्यों बंद हो गया? बंद नहीं होने चाहिए। पीछे फिर बंद, स्मार्ट मीटर उतरने चाहिए। स्मार्ट मीटर बड़ी मुसीबत पाई दी है। लाठी खानी होगी सब के मैं आवांगी, खाऊंगी तो नहीं, मारूंगी को मैं, लेकिन ये बहुत गलत है। लाठी खाऊंगी नहीं मैं हमारे अब देखिए समय अमित कपूर ये देखिए ये बिल्कुल भगवती नगर का जहाँ से यात्री निवास भी है। और देखिए रोडों की हालत, ये देखिए रोड की हालत, ये देखो
ना, आप स्मार्ट मीटर तो लगा रहे हैं जनाब, लाइव चला रहे हो, और देख रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल आप तो लाइव देख रहे हो ना, देखो काम क्या कराया गवर्नमेंट ने। काम के दावे करते हैं। नगर में इतना बुरा हाल है रोड का कि बच्चे स्कूल जाने के लिए वर्दियां खराब हो जाती हैं, गाड़ियां देखो, ये देखो हाल देखो रोडों का। पहले देखो आज की बात करें, देखिए ये देखो, जब तक यात्रा थी तब तक तो इन्होंने हर अफसर ने आना देखना है। अब देखो ये देखिए, कर दिया इन्होंने। यानी आप दोनों साइड देखिए, हालात देखिए रोड्स के, और यहाँ पर देखो यार, जो पिछले बंद हुई है ना, बहुत गलत हुआ है। कई लेडीज मेरे पास आती हैं, अभी मैं कोई मेंबर नहीं हूँ, मैं जो पार्टी बोलती हूँ उसके साथ चल पड़ती हूँ, हर एक की सुननी है। कोई क्या करता है, मैंने ये बोल दिया, यहाँ गलत चलेगा वहाँ मैं बोल पड़ूंगी, वहाँ मेरे को रोके कोई नहीं। रमेश जी, आपका प्रदर्शन कब तक चलता रहेगा? देखिए ये तब तक चलता रहेगा जब तक मीटर के पुराने बिल माफ नहीं होते, प्रीपेड सिस्टम बंद नहीं होता और डिफेंड नहीं किया जाता स्मार्ट मीटरों को। पीसफुल प्रोटेस्ट हमारे चलते रहेंगे, लेकिन दादागिरी हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। और साफ तौर पर आपने देखा अमित कपूर इस मुद्दे को पहले दिन से जो शुरू की थी इन्होंने, ये जो मुहिम स्मार्ट मीटर्स को लेकर, वो आज भी चालू है, आज भी कहीं ना कहीं चल रही है। और देखिए महिलाएं सारी निकली हैं, कोई भी खुशी से बाहर सड़कों पर नहीं उतरता। इतनी गर्मी में, इतनी उमस में शुरू से ही आज तक अमित कपूर उसी अपने दृढ़ निश्चय के साथ आम जनता की आवाज को उठा रहे हैं कि स्मार्ट मीटर नहीं लगने देंगे, ना ही स्मार्ट मीटर जनता इस समय अफोर्ड कर पा रही है। पहले ही कोरोना की मार से लोगों का व्यापार ठका, आम जनता परेशानी, महंगाई की मार जूझ रही है, और उस पर लगातार स्मार्ट मीटर थोप रहे हैं। पहले मीटर्स में क्या खराबी थी, अगर निरीक्षण किया गया था, उसका ट्रायल दिया गया था, अगर कोई भी वेरिएशन नहीं आई तो फिर स्मार्ट मीटर क्यों लगाए जा रहे हैं? पहले ही मीटर रहने दीजिए ना। पर उसके बाद साफ तौर पर आदेश भी आया था कि एडमिनिस्ट्रेशन और पुलिस की मौजूदगी में स्मार्ट मीटर लगाए जा रहे हैं। ये किस तरह की दादागिरी है? क्या यही है अच्छे दिन? सड़कों की हालत हमने बताई, भगवती नगर जो मेन यात्री निवास है पास में, ये हालत पर नज़र नहीं है। पर हाँ, पानी के मीटर आप लगाने शुरू करेंगे, आपने प्रॉपर्टी टैक्स के प्लेट्स लगानी शुरू कर दी, स्मार्ट मीटर लगाने हैं, यानी किसी ना किसी तरह से जनता की जेब से पैसा चाहिए आपको। जब भले ही जनता रोए बिलखे जो भी करे, किस तरह का निज़ाम चल रहा है, कौन है अकाउंटेबल इस चीज़ को? जवाबदेही किसकी होगी? कोई नहीं। इलेक्शन आने वाले हैं, जनता ही है जो सरकारें बनाती भी है और गिराकर ज़मीन पर भी लाती है। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें ज़रूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़े रहे ऐसे हमारे साथ अगले अपडेट के लिए।